आज बना रहे हैं पहाड़ी नून, जो कि आपको पता ही होगा कि कितने लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। पहाड़ियों को तो सभी को पता ही होगा कि पहाड़ी नून होता क्या है। ऐसा कहीं लिखा है क्या औरत ही सारे काम करेगी? और ऐसा भी नहीं लिखा है कि औरत आराम करेगी और आदमी काम जब जिसको आपको मेरी याद आएगी। नहीं आएगी एक कोई सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसी को बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिशा विश्वकर्मा में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 10:30 बजे से और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। बाकी सारा काम जितना भी होता है सुबह का वो सारा निपटा चुके हैं और आ चुके हैं अब अपने काम में। ये वाला जो मेन काम है तो दोस्तों, कैलाश भाई मेरा छोटा वाला सुबह आया था ऑफिस से 3:30 बजे के करीब, और उसके बाद वो तैयार होकर के चला गया अपने ऑफिस टूर की वजह से। तो वो आएगा सैटरडे को आएगा, और बाकी लोग शायद कल या परसों में ये भी चले जाएंगे। तो आज होगी इन लोगों की पैकिंग, क्योंकि कल या परसों में फिक्स नहीं है अभी, तो कल या परसों में ये लोग डेफिनेटली चले ही जाएंगे उत्तराखंड को। क्योंकि इतनी गर्मी में दिल्ली में रहना तो बहुत ज़्यादा, इस बार तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने सालों से हम भी दिल्ली में रह रहे हैं बचपन से ही। तो इस बार की जैसी गर्मी ना आज तक कभी नहीं देखी, ना कभी सुनी। इतनी भयंकर वाली गर्मी इस बार पड़ रही है कि पूछो मत। तो बस यही है अभी। सो फाइनली दोस्तों, वो दिन आ ही गया है जब ये लोग करने लगे हैं अपने जाने की पैकिंग। और इन लोगों के लिए तो खुशी है, जाएंगे कल को ये लोग। मतलब इनका जाने का अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी बुक करके जाएंगे ये लोग, उस गाड़ी का अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि वो कल आएगी या परसों आएगी। अगर कल आज पहुंच गई तो कल जाएंगे, अगर कल पहुंची तो परसों जाएंगे। तो इसीलिए कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं आपको बार बार ये भी बोल रही थी कि अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। बस गाड़ी की ही वजह से ही थोड़ा सा डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कल जाएंगे या परसों जाएंगे। तो अपनी पैकिंग तो ये लोग आज करके रखेंगे, क्योंकि अगर पैकिंग हो गई तो कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो इन लोगों की तो खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। कल जाना है इन्होंने, ठंडी ठंडी हवा पहाड़ों के बीच में। और हम लोग हो गए हैं, स्पेशली मैं और मेरी बेटी, हम दो रहेंगे अभी यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि छोटा वाला भाई भी गया हुआ है आउट ऑफ दिल्ली, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो फिलहाल हम दोनों ही हैं इस सड़ी तपती गर्मी में दिल्ली में। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, समय और परिस्थितियाँ, है ना। तो और उससे पहले आज बना रहे हैं पहाड़ी नून, जो कि आपको पता ही होगा कि कितने लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। पहाड़ियों को तो सभी को पता ही होगा कि पहाड़ी नून होता क्या है। तो उसको हम लोग सिलबट्टे में, पारंपरिक तौर से उसको सिलबट्टे में पीसा जाता है, बट सिलबट्टे में नहीं पीस रहे अभी। मिक्सर का ज़माना है, ज़माना तो मिक्सर का है, बट जो स्वाद आता है ना वो सिलबट्टे से ही आता है। बट अभी सिलबट्टा है नहीं हमारे पास अभी यहाँ पर, तो हम लोग मिक्सर में पीसते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से पीसते हैं। तो इस नमक को ना हम अलग अलग, आप चाट बना सकते हो, खीरे के ऊपर लगा के खा सकते हो। हम लोग तो भैया पहाड़ी लोग छाछ में डाल करके उसको वैसे भी पीते हैं और रोटी के साथ भी खा लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ वो हम बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर चल रही है तैयारी नमक पीसने की। तो मैं वैसे तो आज इन लोगों की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना ही नहीं है कि ये लोग कल घर जा रहे हैं। क्यों? पहाड़ी होता है, अपना घर ही होता है। क्यों ये अपना घर नहीं है? ये भी अपना यहाँ घर किराए में थोड़ी है। नहीं, यहाँ की गर्मी को देख के हाँ, ये भी यहाँ रहने का ऐसा सोचना है कि एक दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो जाने के लिए बिल्कुल सस्ता मस्त स्वस्थ और मस्त है। बहुत तेज हो रहा है। स्वस्थ लोग नहीं जा सकते ना पहाड़ में, जा सकता है। इनकी तो भैया ये तो आज खाना भी नहीं खा रही है खुशी के भाई भी खा रहा है। खाओ खाओ। तो यहाँ पर कर ली है तैयारी नमक की। तो इसमें डाल दिया है नमक, हरी मिर्ची और धनिया, और इसमें अब जाएगा ये सारी चीज़ें बची हुई। तो ये है जीरा, थोड़ा सा इसको भून लिया है हम लोगों ने तवे पे, और धनिया ऑलरेडी इसमें जा चुका है तो ये थोड़ा सा बचा हुआ है। ये है अदरक, और अगर जिसके पास लहसुन है जो डालना चाहता है वो डाल सकता है, और ये है हरी मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर में। लहसुन ऑप्शनल है, वैसे तो लहसुन को डाल करके ज़्यादा टेस्ट आता है, बट हम लोग अगर जिन लोगों को लहसुन नहीं खाना होता है तो उन लोगों के लिए वो ऐसे बना सकते हैं सिंपल। तो फिलहाल हम लोग लहसुन को स्किप कर रहे हैं किसी रीज़न से। वो क्या रीज़न है वो आप लोगों को आने वाले समय में पता चल जाएगा। वैसे तो ये गांव के जो सिलबट्टा होता है ना, वही मैं बता रही थी।
उसमें ही स्वाद हाँ उसमें स्वाद आता है, लेकिन भी यहाँ पे नहीं है तो हम मिक्सी का ही यूज कर रहे हैं। हाँ मिक्सी में ही। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से नमक तैयार हो चुका है हमारा, और जो इसकी खुशबू आ रही है ना वो अलग ही है, वो तो मैं आपको वो भी नहीं कर सकती हूँ, फील भी नहीं करा सकती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब किस तरीके का लग रहा होगा। कितना लंबे तक तो नमक हमारा तैयार हो गया है। इसको हम इस शीशे के जार में इसको स्टोर करके रखेंगे, और ये बहुत लंबे समय तक चल सकता है इजीली। इसमें कोई खराब होने के चांसेस नहीं होते। बस हमारे घर में कि प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए नमक को। हमारे घर में वैसे भी 20 दिन या 25 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ रोटी के साथ हम लोग खाते हैं इसको, सैलेड बनाते हैं उसके ऊपर डालते हैं, खीरा खाते हैं उसके ऊपर डालते हैं, छाछ पीते हैं उसके ऊपर भी डालते हैं। हमारे घर में ज्यादा सब्जी नहीं भी बनेगी तो चलेगा। नमक, हाँ। और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं इसके, नमक वाले पराठे। तो दोस्तों इस तरीके से ना नमक बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। अगर आप देखना इसके पराठे बना के देखना कभी, इतना टेस्टी पराठे बनते हैं, कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल स्पेशली गर्मियों के दिनों के लिए छाछ चाहिए। छाछ के साथ में अगर ये नमक मिल जाए और उसमें आप नमकीन पराठे बना लो, और या फिर अगर पराठे नहीं अगर आप खाते हो तो छाछ में घोल करके इसको पी सकते हो, तो बहुत ही टेस्टी होता है, किसी सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अगर आप खीरा खाते हो, खीरे को कट करके लंबे पीस में, जैसे हम पहाड़ी लोग करते हैं, ककड़ी खाते हैं, बड़ी वाली ककड़ी होती है, तो उस पर अगर आप नमक लगा करके खाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त वाला स्वाद आएगा। तो फाइनली मम्मी की पैकिंग हो चुकी है स्टार्ट घर जाने के लिए। तो दोस्तों बज चुके हैं 5:30 और बन गई है हमारी चाय। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आ चुके हैं। मम्मी के फेस को देख के पता ही चल रहा होगा आप लोगों को मम्मी अभी भी आधी नींद में है। नींद में हूं मैं। तो दोस्तों भाई मेरा सिर्फ खाना ही नहीं खाता है, सिर्फ नौकरी ही नहीं करता है, उसके अलावा घर के सारे काम वो करता है। बर्तन धो सारे रहा काम है। आने चाहिए, कोई लिखा थोड़ी है ये। हाँ इसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं, सारे काम करते हैं। मेरे दोनों भाई करते हैं, यही नहीं, खाना बनाना मतलब रोटी, ऐसा नहीं लिखा है सब्जी, क्या? दाल चावल, आटा गूंथना, बर्तन धोना, सारे काम करते सारे हैं। काम करेगी, ऐसा थोड़ी लिखा है। हम्म? ऐसा कहीं लिखा है क्या औरत ही सारे काम करेगी? और ऐसा भी नहीं लिखा है कि औरत आराम करेगी और आदमी काम। जब जिसको जो होता है, मेरे को तो हॉबी है किचन में काम करना, कभी कभी खाना बनाना। ये नहीं कि सुबह शाम, कभी कभी जब मन होता है। वाह खा रही है, पको 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 पको। घर जा रही है, घर जा करके तेरे को हमारी याद आएगी? नहीं। नहीं सच? चल तूने सच तो बोला कम से कम। बिल्कुल भी नहीं आने वाली है? हैं? बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बेटा यही वापस आना है तूने, ये भूल मत जा, वापस यही आना है तूने। आपको मेरी याद आएगी? नहीं आएगी? एक गजब बेइज्जती है। कोई भी नहीं कह रहा याद आएगी, सब मना कर रहे हैं। रुको, आओगे इधर ही बेटा, वापस आ जाओगे। तो दोस्तों देखिए क्या कर सकते हैं इस बच्चे का। सुना तो एक मिनट इधर आ। मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसी को बोलते हैं। सिंदूर रखा है इसकी मम्मी ने, और इसने सारा सिंदूर का देखो ये हाल कर दिया। रखा था ये, वहाँ से लाई थी मम्मी वृंदावन से। वृंदावन का सिंदूर इसने, ये कहाँ मिल गया तेरे को इसके अंदर? दिखा, हे भगवान, ये इसका सिंदूर था। इस लड़की ने क्या किया तूने? ये शर्म नहीं आती तुझे इतनी हरकतें करते हुए? नन्नू मैं तब परेशान हो गई मैं इससे। लड़की की तो देखी, इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर लड़की। है किसकी? तुम दोनों की तो है। पापा की पौड़ी है वो। पौड़ी? पापा की परी? परी जो होती तो अच्छी होती, पौड़ी है ना तू। तो आज चल रहे इन लोगों की खूब सारी मस्ती मजाक, यही सब चल रहा है। और कल को करेंगे ये घर में बहुत सारा धमाल। कल या परसों में जब भी जाएंगे ये, तो वहां मचाएंगे खूब सारा धमाल, है ना? ये तो जमीन में इसके पैर है ही नहीं आज, किसी हालत में नहीं। आज ये रात, आज इसको सोना नहीं है, रात को सोएगी भी नहीं है, ऐसे ही नाचते रहेगी ये। तो मना कर दिया है, किसी को भी हमारी याद नहीं आने वाली। तुम लोगों का क्या है विचार?
मम्मी को तो आएगी, ये तो कंफर्म है। बाकी पापा को नहीं आने वाली रे, पापा करता है याद। क्यों रे? इसकी तो बेटी से भी ज्यादा इसके एक एक हमारे पहाड़ी में बोलते हैं हार्ड और समझान, मतलब हड्डियां प्रफुल्लित हो रही है, हंस रही है, वो हाल इसके भी है। सपने देख रहा है ये तो, कब मैं घर पहुंचूं, कब मैं घूमने के लिए जाऊं इधर उधर। ये हाल है इनके, देखो अब क्या कर सकते हैं, इनको समेटना भी बहुत मुश्किल है इनको। इतनी देर हो चुकी है, इन लोगों की पैकिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। आधी पैकिंग ये है, और ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ये पैकिंग चली रही है इनकी, और ये उसको छुपाना पड़ रहा है इससे। इस शैतान लड़की ने इतना पागल कर रखा है ना हमको। ये देखो, ये मार दी मेरे पैर में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, रात की 11 बज चुके हैं। इतना तो हमको रोज हो जाता है, डेली हमारा टाइम यही है, इतना लेट हो जाता है। क्योंकि कल सुबह तो बहुत जल्दी उठना है हमको ना, टेंशन है अभी कि सुबह सुबह कैसे उठा जाएगा। तो सो ही जाते हैं अब तो, और इनको भी समेटते हैं, बच्चों को जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं ना, ये इनको समेटते हैं। क्योंकि अगर जल्दी जल्दी इनको आप लेकर के नहीं गए तो ये लोग पूरी रात जाके रहेंगे, और इसको तो बिल्कुल नींद नहीं आने वाली है। तो वो दूसरी है, उसको तो कम से कम सुला लें। तो कल मिलते हैं आपको, और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो और आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।